Assalamu alaikum. Thank you for joining us on another episode of Uran Podcast. We're here to talk about difficult conversations around money, especially with women. And today we have Dr. Aisha, who is a gynecologist and has previously served armed forces and now is a private practitioner. She's here to talk about family planning and being a working mother. So thank you so much, Dr. Aisha, for joining us and being on this podcast. Thank you so much for inviting me to be here. आपके एक्सपीरियंस में हैव यू कम अक्रॉस इंसिडेंसेस वेयर जब लोग आपके पास आते हैं दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड देन उनके पास एक बर्डन होता है जब बच्चा आ रहा होता है वैसे ही एक एंक्शियस टाइम होता है बट जब हो जाता है दे आर नॉट थिंकिंग अराउंड द कॉस्ट ऑफ हैविंग अ बेबी एंड देन ग्रोइंग दैट बेबी एज वेल यूजुअली व्हाट आई हैव सीन कि पाकिस्तान में लोग वैसे बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे होते कि हमने कब प्रेगनेंसी करनी है और कब हमें बच्चे करने चाहिए. इट जस्ट लाइक दैट्स वो एक रन ऑफ द मिल चीज़ होती है. कपल्स गेट मैरिड एंड then everybody is like the whole family is then waiting कि जी बच्चा कब होगा और बस उसी में प्रेगनेंसी हो जाती है और उसी में बच्चे होते हैं. लेकिन डेफिनेटली जब बच्चे का टाइम करीब आता है या बच्चे के उसके बच्चा होने के बाद लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, स्पेशली जब बच्चे को वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और फिर एक के बाद दूसरा बच्चा आ जाता है और फिर तीसरा बच्चा आ जाता है. तो दैट इज़ अ टाइम यूजली व्हेन दे फील कि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ आना शुरू होते हैं और वो इन चीज़ों और यूजुअली ये होता है कि हम पाकिस्तान में जनरली मैंने देखा है कि इट इज़ द डॉक्टर्स जो यानी गायनेकोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं वो पेशेंट को ये बात समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि आपको स्पेसिंग करनी है क्योंकि फाइनेंशियली उस बच्चे को सिर्फ दुनिया में नहीं लाना बल्कि उसको इमोशनल, उसको फाइनेंशियल, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको पूरा करना है. So the burden you're saying lies on the gynecologist. On the gynecologist, on the doctors to explain this to him. Obviously, they feel the burden once the baby, once the first baby comes and then the second come and then the third come, then they do feel that there are problems and they are facing those problems. But usually हमारे यहाँ लोग इतना ज़्यादा जो एटलीस्ट जो हमारी मिडिल क्लास है या मोस्टली हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो इतना नहीं सोच रहे. इट्स ओनली दोज पीपल हु आर जो एजुकेटेड हैं जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि जो हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड कपल्स हैं वो प्रेगनेंसी को डिले कर रहे होते हैं. वो फाइनेंसिस के बारे में सोचते हैं हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जिनके प्रॉब्लम्स हैं वो उसके बारे में ज़्यादा फाइनेंसिस के बारे में जब तक कि बच्चा हो नहीं जाता वो खास उसके बारे में सोच नहीं रहे होते और बाद में फिर उनको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली फेस होती हैं. सो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है दैट पीपल हैव नॉट बीन they're going through the pregnancy और उनने कभी भी इस जब कॉस्ट की बात आती है जब उनको थोड़ा सा परेशानी होना शुरू हो जाती है कि इट इज़ सो एक्सपेंसिव टू हैव अ चाइल्ड एज वेल. यस बिल्कुल ऐसा होता है. बहुत सारे जब लोग स्पेशली जो प्राइवेट सेटअप में लोग आते हैं वो उनको जब प्रेगनेंसी हो जाती एक तो हमारा पूरा गवर्नमेंट सेटअप है ना जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लोगों की एंटाइटलमेंट है. सो उनको तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन वो लोग जो प्राइवेटली आ रहे होते हैं प्राइवेट सेटअप्स में आते हैं या इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज प्राइवेट पेशेंट्स दिखा रहे होते हैं डेफिनेटली उनको ये परेशानी होती है. वो पूछते हैं जब डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा होता है कि हमें कितने चार्जेस पड़ेंगे एंड देन दे से कि आप इसमें हमें कुछ डिस्काउंट कर दें, हमें प्रॉब्लम है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. और दूसरी एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई वो जब ये जो पिछले 3-4 सालों में जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच आया और स्पेशली जब कोविड आया तो लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा. कोविड की वजह से लोगों की लाइफ्स में बहुत चेंज आई है. देयर आर पीपल जो कि पहले मतलब दे हैव पीपल हु हैव कम टू मी एंड दे सेड कि हमने पहला बच्चा तो आखान में पैदा किया था, हम अफोर्ड कर सकते थे लेकिन हम ये दूसरा बच्चा वहाँ पैदा करना अफोर्ड नहीं कर सकते. देयर आर पीपल जिन्होंने आके ये कहा कि हमारे 4 बच्चे फलां स्कूल में पढ़े थे लेकिन अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने सिर्फ 2 को उसमें रखा है और 2 को शिफ्ट किया दूसरे बिकॉज लाइफ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं. अब जो है वो डबल हो गए ऑलमोस्ट. हर चीज़ डबल हो गई. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक कोविड में
ज़्यादा प्रेगनेंसीज भी हुई हैं. हाँ, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली हुआ है कि कोविड ड्यूरिंग आफ्टर दैट टाइम देयर हैज बीन लाइक आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर हैज बीन एन आउटबर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन. सो प्रेगनेंसीज भी हुई हैं और डिफिकल्टीज भी उसी तरीके से बढ़ी हैं. एंड हाउ डू यू रेकमेंड कि लोग जब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे होते या फैमिली प्लानिंग सोच रहे होते हैं, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि क्या मेजर्स लेने चाहिए लोगों को टू फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव टू थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग द डिसीजन कि बच्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वक्त? देखिए, मैं उसमें ये कहूँगी कि एक तो अगेन वही बात है कि जो लोग हमारे पढ़े लिखा तबका है, जो एजुकेटेड हैं, जो अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो अपनी प्रेगनेंसीज डिले नहीं करनी चाहिए. स्पेशली दोज वुमेन who are getting married after in their late 20s or early 30s, they should obviously go for a pregnancy immediately. But then the most important thing is it's not ये कि पहला बच्चा कब करना चाहिए. Most important thing is कि spacing कितनी होनी चाहिए. आपने एक बेबी कर लिया, फिर आप एटलीस्ट 3 years वेट करें एंड देन यू गो फॉर अ सेकेंड चाइल्ड, सो दैट आप उस एक बच्चे को अच्छे तरीके से, ना सिर्फ ये कि आप उसकी इमोशनल नीड्स पूरी करें, आप उसकी बाकी भी जितनी नीड्स है आप उसको अच्छी वो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करें, आप उसको अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, अच्छा टाइम दें और फिर आप उसको अच्छे स्कूल में भेज सकें. सो ये चीज़ ऑब्वियसली जब पहला बच्चा आ जाता है तो हर पेरेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अब जो हम इस इंसान को इस दुनिया में लेकर आए हैं तो अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग वो हमने कैसे पूरी करनी है. और हम अगला इंसान जो इस दुनिया में लाएंगे वो तब लाएंगे जब हम पहले वाले को ज़रा थोड़ा सा हम उसको तो उसकी रिक्वायरमेंट्स तो पहले पूरी करें. और आपके एक्सपीरियंस में लाइक यूजुअली कितना गैप होता है? यूजली तो बहुत कम गैप होता है ना. बहुत मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो है ना वो चलो बहुत मैक्सिमम होगा तो 2 साल का गैप हो जाएगा. वैसे 1 साल के गैप में भी बच्चे हो रहे होते हैं. और जो कुछ हमारी ऐसी भी एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों के मतलब बस साल 2 साल बाद बच्चे होते हैं. इवन इफ दे हैव 4 or 5 चिल्ड्रन दे स्टिल वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन बिकॉज हमारी थोड़ी सी ये चीज़ है ना हमारी सोसाइटी में, पीपल वांट्स टू हैव बॉयज़. सो लाइक अगर आपके एक बेटा है और बाकी 2 बेटियां हैं तो पीपल वुड स्टिल वांट कि हमें एक और बेटा चाहिए. तो वो बार-बार कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली. एंड दैट आल्सो पुट्स सो मच स्ट्रेन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट्स नॉट ओनली द बेबी, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन द वुमन. इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन द वुमन. और जो उसको अपनी हेल्थ को शी इज़ नॉट एबल टू, वो अच्छा खाना पीना नहीं कर सकती. ज़ाहिर है रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही है, वो खुद अपना ख्याल करेगी, अच्छी डाइट लेगी या बच्चे को अच्छी डाइट देगी. तो उससे क्या नुकसान होता है कि माँ की हेल्थ पे इफेक्ट आता है. माँ की हेल्थ में इफेक्ट आएगा तो घर का ओवरऑल हर चीज़ इफेक्ट होगी. Absolutely, you're absolutely correct. And I think that also it's not just the woman की तो बॉडी पे और मेंटल हेल्थ पे भी स्ट्रेन पड़ रहा है, बट ऑल्सो लार्जली हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आदमी कमाता है तो आदमी पे भी प्रेशर आता है. फिर अगर माँ बीमार हो रही है, उसके बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो अगर बच्चे को सही लुक आफ्टर नहीं कर पा रही या उन पे फाइनेंशियल बर्डन है, वो अच्छा फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे, और फिर तो बच्चों की सेहत पे, माँ की सेहत पे फ़र्क पड़ता है. तो ऑब्वियसली उससे पूरी फैमिली पे फ़र्क पड़ता है. क्योंकि आपने उसको बार बार हॉस्पिटल लेके जाना, यही होता है. फिर माएँ बीमार होती हैं, अनीमिक होती हैं, तो हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं कि हमें यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है. फिर वही जो है वो दवाइयों पे खर्चे होते हैं. You were also you're telling a great story, Captain. You started off your career at a very early age as well, right? And those were different times. वहाँ उस वक्त इतनी ज़्यादा participation of women in the workforce was not there. Yes. Did you face any challenges at that time, especially after getting married? Challenges तो obviously because I as you know कि I was in armed forces, so armed forces की अपनी requirements होती हैं कि आपको अपनी strictly duty को serve करना होता है. sometimes आप और एरियाज़ में पोस्ट आउट हो जाते हैं जहाँ फैमिली नहीं जा सकती होती. सो ये सारे चैलेंजेस थे, लेकिन आई वॉज लकी इनफ कि आई हैड अ सपोर्ट ऑफ अगेन ऑफ माई इन लॉज, ऑफ माई पेरेंट्स. सो वर्किंग मदर के साथ ये ज़रूर है कि शी वुड ऑलवेज, स्पेशली इफ़ शी इज़ प्लानिंग अ फैमिली, तो वर्किंग मदर को साथ कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए. हमारे मुल्क में रहते हुए तो उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि
फादर्स जो हैं वो काम छोड़ के 6 महीने, जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये है कि बाप को भी पैटर्निटी लीव मिल जाती Yeah, है, yeah. 6 महीने वो काम छोड़ के वो घर बैठ जाए, बच्चा देख ले, माँ काम कर ले. इस तरह तो यहाँ पे नहीं है. नहीं. लेकिन ये है कि हमारे यहाँ मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे औरतें काम कर रही हैं वो मैटरनिटी लीव देती हैं, वो इस चीज़ को केटर करती हैं. फिर अच्छी बात ये है कि अब बहुत सारी जगहों पे लोग ना डे केयर सेंटर्स बनाते हैं, और ये होना चाहिए. और तो आप बच्चों को आप साथ साथ लेके चल सकते हैं इस सारी चीज़ में. एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, राइट. और अब आजकल का तो ज़माना इस तरह होता जा रहा है कि दोनों there needs to be multiple contributors to the household. Exactly. Now अब वो ज़माना बिल्कुल भी नहीं रहा, मतलब स्पेशली जो अभी इस वक्त पूरी दुनिया में हालात है, हर इंसान को काम करना पड़ेगा, घर के हर फर्द को काम करना पड़ेगा और उस घर को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकेंगे. एब्सोल्युटली. आप जब इस प्रोसेस से गुजर रही थी, एंड व्हेन यू मेक दैट डिसीजन टू बिकम फाइनेंशियल और गेट इनटू द वर्कफोर्स, हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद मनी? लाइक हाउ was that something that you ever thought about कि मैं actually at that time हमारे times फर्क थे ना, like I came into the workforce when in 1989, like when I did my MBBS, and then I joined when I came into army as an officer. So at that time the things were very different. उस वक्त इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, इतने हालात वो नहीं थे. और फिर दूसरी बात एक चीज़ ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, लाइक स्पेशली जब दोनों लोग काम कर रहे होते हैं, सो इनकम इज देन कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स. सो फिर आपको इतना फील नहीं होता, बिकॉज यू नो कि अच्छा ओके मेरे हस्बैंड इतना ही इज अर्निंग दिस मच, बट आई एम ऑल्सो अर्निंग दिस मच. And then once I did my gynecology, then I started practicing. So then you always know कि you have a practice as well. So फिर आपको जब दोनों लोग मिल के काम कर रहे होते हैं, फिर चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, बिकॉज दोनों तरफ से इनपुट आ रहा होता है. बट फ्रॉम आपके खुद के फाइनेंसेस पे, was that something that you ever thought about कि मैं अपने खुद के फाइनेंसेस किस तरह मैनेज करूँ ताकि मैं एक I can be independent and not completely dependent? Like were you thinking along those lines at that time? हाँ, हमारे साथ ये होता है कि बिकॉज आई वॉज इन द फोर्सेज, तो वहाँ पे कंपल्सरी आपकी एक सेविंग होती है. दे डिडक्ट अ पार्ट ऑफ योर पे एंड दे कीप इट इन अ सेविंग अकाउंट, एंड लाइक एट द एंड ऑफ योर करियर यू गेट ऑल दैट मनी. सो यू इन द बैक ऑफ माई माइंड इट इज ऑलवेज देयर कि आई एम सेविंग. और फिर ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत आप कोई कमेटी डाल देते हैं, आप कोई कुछ ना कुछ इस तरह से तो आप चलता रहता है ना आपका कि आपने ये चीज़ लेनी है, तो आपने कमेटी डाल दी कि अच्छा ठीक है, नाउ आई वांट टू बाय दिस थिंग, आई वांट टू बाय अ बिगर फ्रिज, और आई वांट टू बाय दिस टेलीविजन, सो आई नाउ पुट इन अ कमेटी. So you do these things. And I think going back to the topic around family planning, what is the cost of having a child right now? Again, it depends upon it depends upon कि आप वो बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है. ठीक है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो मतलब आपका चले ना करते भी 30,000 तो आपका खर्चा होगा ही होगा ना. आम कोई भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे. That's just delivery. That's just delivery. तो yes. 9 months का जो cost होता है, 9 months का cost आप उसमें obviously add कर रहे हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो 1,000 रुपीज़ भी फी ले रहे हैं, and you have 8 antenatal visits, सो वो आपकी उसमें ऐड हो जाएंगे. प्लस अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, आपके 4 अल्ट्रासाउंड्स कंपल्सरीली ड्यूरिंग 9 months होते हैं, तो उसके पैसे ऐड हो जाएंगे. फिर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उनके पैसे ऐड होंगे. फिर ऑब्वियसली एक जो मदर एक्सपेक्टेंट मदर होती है उसको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होती है, उसको फ्रूट्स खाने की ज़रूरत होती है, दूध. हम तो पेशेंट को यही एडवाइस करेंगे ना कि आप फल खाएं, आप अच्छी सब्जियां खाएं, आप गोश्त खाएं, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड अप हो जाएंगी. So we're looking at around like 70,000 to 80,000 on average to have a child. और वो जो डिलीवरी मैं आपको बता रही हूँ तो वही मैं आपको एक बेसिक हॉस्पिटल का बता रही हूँ. And this is just upwards of this. इसके बाद तो इतना तो आपका खर्चा होगा किसी भी हॉस्पिटल. And then once the child is born, uske tests, and so it's not a cheap. It's a very expensive process to have a child and then to bring up a child, and then if you're not family planning, there is a very heavy strain on the family. Yes, that's the thing. If you are planning, if you plan everything,
if you keep all these things in mind कि now there's going to be another human being with us and उसकी अपनी जैसे हमारी requirements है वैसे उसकी भी requirements होंगी. Yeah. अगर आप उस सारी चीज़ को cater करें, plan करें, then it's not difficult. But even in these difficult times, planning के साथ चीज़ें सही चलती हैं. Absolutely. Because फिर आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है हम ये afford कर and then you have to be realistic. Like you know आप फिर देखते हैं ना कि ठीक है जी अगर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा किसी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़े लेकिन मैं वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में मैं उसको डालती हूँ लेकिन फिर मैं उसकी एजुकेशन को फर्दर करने के लिए खुद एफर्ट करूँ. ठीक है. एंड देन एंड वुमेन डू इट ऑल द टाइम. लाइक यू नो कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो वो कहते हैं ठीक है हम खुद एफर्ट करेंगे उसको कोई और चीज़ें अच्छी पढ़ाई साथ साथ हम खुद करा लेंगे. घर में तरबियत अच्छी कर लेंगे. घर में और एजुकेशन दे देंगे. बुक्स उसको रीडिंग के ऊपर लगाएंगे. तो लाइक यू नो ये सारी चीज़ें आपको फिर करनी पड़ती. लेकिन प्लानिंग इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. प्रेगनेंसी के से पहले भी फिर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप स्पेसिंग करें ताकि इन बिटवीन द चिल्ड्रन देयर इज़ अ गैप जिसमें कि आप अपने फाइनेंसेस को भी सही कर सकें और अपनी हेल्थ को भी सही कर सकें. ख़ास तौर पे जो माँ है वो अपनी हेल्थ और अपनी इन सारी चीज़ों पे फोकस कर सकें. Absolutely. You mentioned one thing which was very interesting कि pressure comes on the doctor to make the person in front aware of different problems that could occur, right? Yeah. Why do you think that is? बिकॉज हमारे यहाँ लोगों की ना लोगों का एक कॉमन वो बिलीफ है. बहुत सारे लोग मतलब लोग कहते हैं बस ठीक है जी रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है तो बच्चा आएगा तो उसके साथ एक रिस्क भी आ जाएगा. ठीक है. लेकिन अगेन लोग ये नहीं समझते ना कि अल्लाह ने अक्ल भी दी है ना. और अल्लाह ताला ने ये इसीलिए अक्ल दी कि हम उसको इस्तेमाल करें. हम उस पर सोचें और हम अपनी चीज़ों को प्लान करें. तो ये चीज़ है. तो हमारे यहाँ मतलब इसलिए हमें हमारे पे ज़्यादा. दूसरा ये कि यहाँ पे एक वो फैमिली का बहुत सारा जो है ना वो ट्राइबल सिस्टम है. बहुत सारे फैमिलीज़ का सिस्टम ऐसे दे वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन. So that's why. Like जैसे I have worked in KPK long time back. So I remember there was a woman and she came to me and she said she was crying. It's been like 5 years. I have not had a child. I said, how many children do you have? She said, I have 5 children. Oh my But gosh. like you know मेरी जो जिठानी है उसके तो 7 बच्चे हो गए हैं. तो अब मैं तो मतलब लाइक यू नो अब बिकॉज वो एक ट्राइबल सिस्टम है ना. तो वहाँ पे दे वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन. दे थिंक कि मोर चिल्ड्रन का मतलब है मोर वर्किंग हैंड्स, मोर सपोर्ट. सो ये चीज़ है. और आम जो लोग हैं उनको भी ये होता है कि उनको हमें बार बार ये बात समझानी पड़ती है कि देखिए आप गैप करें ताकि आपकी सेहत सही रहे और आप बच्चे को अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, आप उसको अच्छी डाइट प्रोवाइड कर सकें. Thank you so much, Dr. Aisha, for coming Thank on you this so much for podcast. inviting me. It was a very, very insightful conversation. If you have any questions around family planning and the finances around family planning, we're happy to answer those questions and provide tips and tricks to be able to manage your growing family as well. Thank you so much.